उपमंडल कंडाघाट की ग्राम पंचायत बांजनी के राजकीय उत्कृष्ट उच्च विद्यालय बेनू में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का किया गया आयोजन। मनोज कश्यप। उपमंडल कंडाघाट की ग्राम पंचायत बांजनी के राजकीय उत्कृष्ट उच्च विद्यालय बेनू में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें युवा कांग्रेस सोलन के पूर्व अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत श्रीनगर के पूर्व प्रधान अमित ठाकुर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं पर युवा कांग्रेस सोलन के उपाध्यक्ष विकास ठाकुर और महासचिव जयदत्त विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहलोक की प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनीता कुमारी ने विशेष अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की। इस विशेष अवसर पर ग्राम पंचायत बांजनी के पूर्व प्रधान एवं पूर्व एसएमसी प्रधान प्रेम कश्यप विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर राजकीय उत्कृष्ट उच्च विद्यालय के प्रभारी मनोज कश्यप ने आए हुए मेहमानों का स्वागत किया। तत्पश्चात उन्होंने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें उन्होंने स्कूल की प्रगति, स्कूल के कार्यक्रम तथा विभाग द्वारा बनाए गए अनेक कार्यक्रमों की जानकारी समारोह में उपस्थित लोगों को दी। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें नाटी, नाटक, पंजाबी गिद्दा इत्यादि प्रस्तुत किए। विद्यालय के अध्यापक विनय शर्मा ने मंच संचालन किया तथा योगिता शर्मा, नरेश, अश्वनी, करुणा, सुषमा, सत्य, आशा, सरिता, सुमन, ममता ने भी कार्यक्रम में भरपूर सहयोग दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बच्चों के अभिभावकों व स्थानीय जनता ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस विशेष अवसर पर मनोज कश्यप के द्वारा मुख्य अतिथि अमित ठाकुर से विद्यालय में कक्षा भवन निर्मित करने बारे मांग रखी गई। साथ ही विद्यालय के लिए इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने बारे एवं साथ लगते कथेश्वर महाराज के मंदिर के जीर्णोद्धार के संबंध में भी मांग की गई। मुख्य अतिथि ने सभी मांगों को प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल के द्वारा पूरा करवाने का आश्वासन भी दिया। अंत में बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आए विद्यार्थियों को तथा बाल मेले में जिले में स्थान प्राप्त करने वाले को ब्लॉक में तथा टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त करने वाले बेस्ट बॉय, बेस्ट गर्ल, हेड बॉय, हेड गर्ल का खिताब क्रमशः कोमल, प्रत्युष, तनवीर, हर्षिता, मोहित, अंजलि को दिया गया। इस विशेष अवसर पर रुद्रांशी एवं सखियों, पंकज एवं मित्रों ने हास्य नाटक प्रस्तुत कर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की वाहवाही लूटी। देवांशी, सुमन, अंजलि, भावना, नेहा, हर्षिता, रिद्धिमा, सृष्टि, भारती, नविता सहित अनेक बच्चों ने दर्शकों का मन मोह लिया। राजकीय प्राथमिक पाठशाला बेनू के बच्चों ने कृष्ण सुदामा तथा मैया यशोदा गानों पर नृत्य करके दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस विशेष अवसर पर बेनू गांव से ईश्वर दत्त, शैलेंद्र चौहान, राजेंद्र चौहान, शिविश्रन, नरेंद्र चौहान एवं अन्य गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। साधुपुर, कंडाघाट से हिल्स न्यूज 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। हरे हरे धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या पानी से नहाता है। जो इंसान पानी से नहाता है वह केवल लिबास बदलता है, वह केवल लिबास बदलता है, और जो इंसान पसीने से नहाता है वह इतिहास बदलता है। बोले ये तोते ले जाओ। तीनों को अलग अलग तोते दिए, एक को दिया, दूसरे को दिया, तीनों छात्रों को तोते दिए। बोले इन तोतों को ले जाकर ऐसी जगह पर मारना जहां पर कोई देख ना रहा हो। तो छात्र चले जाते हैं अपने अपने हिसाब से, जहां जहां उनकी जगह होती है। कोई जंगल जाता है और कोई बंद कमरे में जाता है। तो एक एक करके वापिस आते हैं गुरुजी के पास। बोले गुरुजी वो तोता मार दिया हमने। बोले किस लिए? बोला आपने कहा था बोले जहां कोई नहीं देखेगा वहां पर इस तोते को खत्म कर देना। तो मैं जंगल में गया, एकांत में देखा और मैंने इस तोते की मुंडी मरोड़ दी और मैंने उसे मार दिया।
दूसरा छात्र आया, बोले तुमने कहाँ गया तोता? बोलो तो मार दिया। बोलो कहाँ? बोलो कमरे में। 3 कौन कौन से? यस, नो, वेरी गुड और थैंक यू। ये 4 अक्षर उसने सीखे। बड़ा अपने आप को अंग्रेज एक किस्म से होता है ना, भाई मेरे को तो ये आता है, मैं ये करता हूँ। तो वो लग गया गांव में। फिर एक आधा जो पढ़ा लिखा था वो तो समझता था भाई क्या है इसकी दशा, परंतु जो गांव के अनपढ़ थे वो बोलते वाह क्या बात है, क्या इंग्लिश बोलता है। तो एक दिन उसे यात्रा में जाना पड़ा। अब जब यात्रा में गया तो यात्री गण जो सामान इत्यादि रखते हैं, जैसे ट्रेन होती है उसमें रखते हैं ऊपर, तो उसकी अटैची गुम हो गई। एक यात्री था उसमें, तो उसको इंग्लिश बोलने का, जो दूसरा था उसको इंग्लिश बोलने का बड़ा शौक। तो अवसर ढूंढते हैं ऐसे ना, जिसको कोई काम आता है ना, वो अवसर ढूंढते भी मेरे को कहीं मौका मिल जाए बोलने का, वक्तव्य देने का। तो वहां पर जो है वो उसके पास आया, कहने लगा भाई ए भाई साहब। बोले हाँ जी, आपने मेरी टेची देखी? बोले यस। इंग्लिश बोलना, बोले इंग्लिश बोलने का इससे बढ़िया मौका? बोलो यस। बोलो दे दो, अगर आपने देखी तो दे दो। बोलो नो। जब सामान है किसी का, बोलेंगे नो तो गुस्सा आएगा। उसने बोला तेरे को एक चांटा मारूंगा खींच के। और उसने बोला वेरी गुड। अब जब वेरी गुड बोल दिया तो उसने जो खींच के लगाया उसके, और बाद में उसने सोचा कि यार अंतिम अक्षर रह गया बोलने के लिए, तो उसने कहा थैंक यू। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि जिंदगी की एक चाह होती है, कहते हैं कि जिंदगी की एक चाह होती है, हर चाह की एक राह होती है, हर राह का एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की एक मंजिल होती है। हर मंजिल के पीछे एक कामयाबी होती है और हर कामयाबी के पीछे बस और बस वो होती है मेहनत। आप सभी का स्वागत है। अमित ठाकुर जी, मैं चाहूँगा आज का जो कार्यक्रम राजकीय उत्कृष्ट जो उच्च विद्यालय आपका वीणु है उपमंडल कंडाघाट में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आए, सबसे पहले क्या कहेंगे? मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को और सभी अध्यापक गण को, और इनके साथ साथ यहाँ पे जो स्कूल मैनेजमेंट की कमेटी है और स्थानीय लोगों का, कि उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। आज मुझे यहाँ पे आकर बहुत खुशी हुई है और मैं समय समय पर यहाँ पे आता रहता हूँ, लेकिन जो आज मुझे विशेष तौर पर जो यहाँ पे स्थानीय बच्चों की जो प्रतिभा है उन्हें देखने का जो मौका मिला, और ये देश का भविष्य है वो किस तरीके से अपने देश के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने समाज के लिए तैयार हो रहे हैं, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। और मैं बधाई देना चाहूँगा स्कूल स्टाफ का और यहाँ उनके पेरेंट्स का, कि जिस तरीके के संस्कार वो अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो मुझे खुशी के साथ साथ ये विश्वास भी है कि वो आने वाले समय में देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। अमित जी, आप विक्रमादित्य जो हमारे लोक निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं हिमाचल प्रदेश से, और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल, बहुत ही करीब आप उनके हैं। जिला अध्यक्ष का यूथ कांग्रेस का कार्यभार आपके पास है। कुछ समस्याएं जो यहाँ आपके साथ ही जो यहाँ पे प्रधानाचार्य हैं मनोज कश्यप जी आपके साथ ही खड़े हैं, कुछ एक समस्याएं इन्होंने बताई हैं। 1989 में स्कूल शुरू हुआ है, 2024 चला हुआ है, लेकिन जो पुराना ढांचा है या इनकी स्कूल की है, कुछ एक समस्या आपको बताई हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, 1 साल पूर्व भी मुझे यहाँ पे आने का सौभाग्य माननीय मंत्री जी के साथ हुआ था, कर्नल धनीराम शांडिल जी, और यहाँ की समस्त जनता यहाँ पे उस समय पिछले 1 वर्ष के पूर्व यहाँ पे थे। तो जितनी भी स्थानीय समस्या थी, चाहे वो यहाँ पे जो मुख्य रोड बीनू के लिए आ रहा है वो PWD से संबंधित समस्या है, या इनकी जो कंस्ट्रक्शन की या जो बिल्डिंग का जो समस्या है, ये उनके नॉलेज में भी है, और मैं पुनः उन्हें इस बात से अवगत कराऊंगा। और अपने साथ मतलब यहाँ के जो प्रतिनिधि मंडल जो है वो भी यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही इसको मंत्री जी के संज्ञान में लाकर यहाँ के लिए बहुत जल्द से जल्द फंड उपलब्ध करवाकर इस कार्य को शीघ्र पूरा कर सके। अमित जी, छोटे छोटे बच्चों ने कार्यक्रम दिया, मैं चाहूँगा अभी जो इन बच्चों के अभिभावक हैं या प्रदेश भर के जो बच्चों के अभिभावक हैं, खासकर जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अभिभावक हैं, कोई संदेश इस मौके पर आप देना चाहें? देखिए, बच्चों का जो पहला टीचर होता है उनके माँ बाप होते हैं, और जो यहाँ पे स्कूल के अध्यापक होते हैं वो ना केवल सिर्फ किताबी ज्ञान उन्हें देते हैं, उन्हें उच्च संस्कार भी देते हैं। और मैंने जैसे ही यहाँ पे मैं आया तो मैंने देखा किस तरीके से उन्होंने स्तुति गान करके, सरस्वती वंदना कर करके, जो मुझे यहाँ पे अनुभूति हुई कि उनको ज्ञान के साथ साथ जो उनके संस्कार है उसको, उनके लिए बधाई देना चाहूंगा, उनके पेरेंट्स को, टीचर्स को, कि वो बहुत अच्छा कार्य अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं और जो बधाई के पात्र हैं।
अभिभावकों को कोई संदेश इस मौके पर? अभिभावकों को यही संदेश है कि वो जब भी हमारी जरूरत पड़े हम उनके बच्चों के भविष्य के लिए संकल्प है, उनके साथ खड़े हैं और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले देश के भविष्य के लिए। आप जिलाध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, इस विशेष मौके पर जो हमारा युवा वर्ग है पूरे प्रदेश भर का या देश भर का, कोई नशे पे संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि मैं अब यूथ कांग्रेस का जिले का अध्यक्ष नहीं हूं। मेरा छोटा भाई ने इलेक्शन लड़े, पूर्व में हूं, लेकिन अब बहुत जल्द नए अध्यक्ष की नियुक्ति होने जा रही है। और मेरी तरफ से ये संदेश है सभी युवाओं को कि वो नशे से दूर रहें और एक डिसिप्लिन लाइफ, मतलब एक अनुशासन की तरह एक डिसिप्लिन लाइफ जीकर अपने समाज के लिए कार्य करें और देश और प्रदेश के उत्थान के लिए आगे आकर एक होकर हम सबका साथ दें।